वर्ल्ड कप 2023 के लिए सारी टीम्स इंडिया पहुंच चुके हैं और वर्ल्ड कप की तैयारियां काफी जोरों शोर से चल रही है। वार्म अप मैचेस हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया को इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 33 अरब 3 करोड़ और 72 लाख पाकिस्तानी रुपीस, जो इंडियन रुपीस में 955 करोड़ बनते हैं। और आईसीसी भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए $10 मिलियन खर्च करेंगे। तो जब आईसीसी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए $10 मिलियन खर्च कर रहे हैं और इंडिया 955 करोड़ रुपीस खर्च कर रहे हैं, तो आखिर इंडिया को और आईसीसी को ये पैसा कहां से मिलेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में इस वर्ल्ड कप 2023 के फुल बिजनेस मॉडल कि ये लोग कहां से पैसे कमाते हैं और कैसे कमाते हैं और कितना कमाते हैं। सबसे पहले आता है प्राइस मनी। जो टीम इस वर्ल्ड कप को जीतेगा उसको $4 मिलियन मिलेंगे, यानी पाकिस्तानी रुपीस में 1 अरब और 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस मिलेंगे। जो टीम इस फाइनल को हारेगा तो उसको $2 मिलियन मिलेंगे, यानी पीकेआर में 600 करोड़ रुपीस मिलेंगे। और हारने वाले दो सेमीफाइनलिस्ट को भी $8 लाख मिलेंगे। इसके अलावा बाकी की 6 टीम्स को भी $1 मिलेंगे, यानी अगर पाकिस्तान एक भी मैच ना जीत पाए फिर भी पाकिस्तान को $1 लाख यानी 30 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस मिलेंगे। जो कि ये सारा खर्चा लगभग $10 मिलियन तक पहुंच रहा है। ये सारा खर्चा उठाएगा कौन? आईसीसी ही सारी इंटरनेशनल मैचेस को मैनेज करता है, यानी आईसीसी को ही $10 मिलियन देने पड़ेंगे इस वर्ल्ड कप 2023 को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आईसीसी को इसके अलावा भी और बहुत सारे खर्चे उठाने हैं, जैसे कि अंपायर्स की सैलरी, कमेंटेटर्स की सैलरी। एक अंपायर की सालाना सैलरी $35,000 से लेकर $45,000 तक होती है। इसके अलावा भी अंपायर को एक एक मैच के लिए फी देना पड़ता है, क्योंकि एक ओडीआई मैच का एवरेज फी आता है $2200। यहाँ पर आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप इतना ज्यादा पैसा लगा रहा है, तो आखिर आईसीसी इतना पैसा कहाँ से लाता है? एक वर्ल्ड कप में आईसीसी किस चीज से पैसा कमाता है? आईसीसी के लिए सबसे पहला रेवेन्यू सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, यानी कौन सी टीवी, कौन सी चैनल और कौन सी वेबसाइट इनके लाइव मैचेस दिखा सकता है। इसके बदले ये चैनल्स और ये वेबसाइट्स वाले आईसीसी को काफी ज्यादा रकम अदा करते हैं। जैसे कि आजकल हम ज्यादातर मैचेस स्टार स्पोर्ट्स पर देखते हैं। ये इसलिए है कि आईसीसी ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ एक डील कर रखी है कि आईसीसी के सारे मैचेस स्टार स्पोर्ट्स पर ही दिखाए जाएंगे। ये डील 2015 से लेकर 2023 तक की गई है, यानी इस वर्ल्ड कप 2023 की भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास ही है। और इसके लिए स्टार स्पोर्ट्स ने आईसीसी को $1.98 बिलियन अदा किए हैं। अगर पाकिस्तानी रुपीस में देखें तो ये लगभग 594 अरब रुपीस बनते हैं। इसके अलावा भी आईसीसी को अपने स्पॉन्सर से एक हैवी रकम मिलता है, जिनमें बायरा 91, अपस्टॉक्स, ब्लैक, कोका कोला, निसान, नियोम, डीपी वर्ल्ड और ओप्पो वगैरह शामिल है। ये सारी कंपनीज आईसीसी को काफी ज्यादा रकम अदा करते हैं। इनके अलावा भी छोटे छोटे स्पॉन्सर्स होते हैं जो आईसीसी को पे करते हैं। ये था आईसीसी का बिजनेस मॉडल कि आईसीसी इस टूर्नामेंट से कितना पैसा कमाता है और कितना पैसा लगाते हैं। आइए अब इस चीज को समझते हैं कि होस्टिंग कंट्री के पर्सपेक्टिव से, यानी इंडिया इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं तो इंडिया को कितना पैसा देना पड़ेगा और इंडिया कितना पैसा कमा सकता है। सबसे पहले आपको बताता चलो कि इंडिया को इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई को आईसीसी को 955 करोड़ इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे। जब इंडिया इतना बड़ा रकम अदा कर रहा है तो इंडिया को क्या मिलेगा? पहले नंबर पे आता है टूरिज्म। जब ये टूर्नामेंट हो रहा है तो उसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग भी आएंगे, और ऑब्वियस सी बात है जब टूरिस्ट आएंगे किसी कंट्री में तो साथ में पैसा भी लाएंगे, जिसका फायदा इंडिया को ही होगा और इंडिया की इकोनॉमी भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा ये कंट्री दुनिया को दिखा पाता है कि हमने सक्सेसफुली एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया, जिससे कंट्री की स्टेबिलिटी जाहिर होती है। इसलिए और कंट्रीज भी उस कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा स्टेडियम टिकट्स का पैसा भी उसी कंट्री को मिलता है जो इस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। एक तरफ अगर इंडिया 955 करोड़ टैक्स एग्जेम्पशन देगा आईसीसी को, तो दूसरी तरफ इंडिया को टूरिज्म से ही इससे ज्यादा पैसा मिल जाता है। इसके अलावा भी आईसीसी इंडिया को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे देते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब इस चीज को समझते हैं फ्रेंचाइज मर्चेंडाइज के पर्सपेक्टिव से, यानी वो टीम्स जो इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। $1 लाख तो हर टीम को मिलेंगे जो इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा हर टीम के भी अपने अपने स्पॉन्सर्स होते हैं, जैसे कि आपने हर टीम की जर्सीज पे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, जिनसे उनको काफी ज्यादा रकम मिलता है। अब बारी आती है कि ब्रॉडकास्टर्स कैसे पैसा कमाते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि स्टार स्पोर्ट्स ने आईसीसी को $1.98 बिलियन दिए हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेने के लिए। तो जब स्टार स्पोर्ट्स और ब्रॉडकास्टर्स इतना पैसा पे करते हैं
तो उनको क्या मिलेगा, आखिर वो पैसा कहां से कमाते हैं। ब्रॉडकास्टर्स को भी स्पॉन्सर से ही पैसा मिलता है। जैसे हर ओवर कंप्लीट होने के बाद और विकेट जाने के बाद हमें एड्स दिखाए जाते हैं, इनसे ब्रॉडकास्टर्स काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं। जिन कंपनीज के एड्स दिखाए जाते हैं वो काफी ज्यादा रकम पे करते हैं उन ब्रॉडकास्टर्स को। एक ओडीआई मैच में आपको 60,000 सेकंड से लेकर 80,000 सेकंड्स तक एड्स दिखाए जाते हैं। एक छोटा सा एज दिखाने के लिए ब्रॉडकास्टर्स कितना चार्ज करती है, इसको जानने के बाद आप हैरान हो जाओगे। एक 10 सेकंड का एड दिखाने के लिए ये चार्ज करती है 30 लाख पाकिस्तानी रुपीस। यानी अगर आपको अपना एक एड 10 सेकंड के लिए दिखाना है तो आपको इन ब्रॉडकास्टर्स को 30 लाख पाकिस्तानी रुपीस देने पड़ेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्रॉडकास्टर्स कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये ब्रॉडकास्टर्स एक ओडीआई मैच से 18 अरब पाकिस्तानी रुपीस से लेकर 24 अरब पाकिस्तानी रुपीस तक कमाते हैं। दोस्तों ये था आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का बिजनेस मॉडल कि कैसे यहाँ पर पार्टिसिपेंट और यहाँ पर इन्वॉल्व लोग पैसा कमाते हैं और कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और शाहिद साहिब को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक मिलते रहे।